विमल बोलो जुबा केसरी, हर पल मनाओ केसरी त्योहार। जो क्योंकि वोटर अधिकार यात्रा का आज समापन होना है, पैदल मार्च ये निकाला जाएगा, 4 किलोमीटर तक का ये पैदल मार्च होगा। तो हर स्पॉट से हमारे साथ सहयोगी जुड़ गए हैं। सबसे पहले मैं अपने वरिष्ठ सहयोगी राजीव रंजन का रुख कर रही हूं, जो कि अंबेडकर स्मारक से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, अंबेडकर पार्क से, जहां पर इस यात्रा का समापन होना है। तो सबसे पहले राजीव आपके पास आ रही हूं। राजीव, अब आप किस तरह से देख रहे हैं इस वोटर अधिकार यात्रा को? किस तरह से वोट चोरी से लेकर अब अंबेडकर से जो जोड़ा गया है, ये सियासी जो है नफा नुकसान, इस तहत आप किस तरह से आंक रहे हैं? और क्योंकि आप अभी स्पॉट पर ही मौजूद हैं, क्या माहौल अभी आपको दिख रहा है? हालांकि अभी 11 बजे यात्रा शुरू होनी है। देखिए पूजा, राहुल गांधी ने जब ये 17 अगस्त को डेरी ऑन सोन से यह यात्रा शुरू की थी महागठबंधन के नेताओं के साथ, तो पहले ये कार्यक्रम था कि ये 30 अगस्त को कार्यक्रम खत्म होगा, यात्रा खत्म होगी, 31 अगस्त को ब्रेक होगा और 1 सितंबर को एक बड़ी रैली पटना के गांधी मैदान में की जाएगी। लेकिन बाद में जिला प्रशासन का ऐसा कहना है कि मैदान के लिए बाद में अप्लाई किया गया, समय कम था, तब तक दूसरे को अलॉट हो गया था। जो भी बात रही हो, ये उसके बाद कार्यक्रम बदला गया जब वहाँ पर रैली का कार्यक्रम न हो करके फिर ये तय हुआ कि महात्मा गांधी पटना के गांधी मैदान से और पटना हाई कोर्ट के गेट पर बाबा साहब अंबेडकर की जो मूर्ति है, मैं दिखा देता हूँ थोड़ी तैयारी आपको। यहाँ जिस जगह पर मैं हूँ, बाबा साहब अंबेडकर की ये अभी यहाँ पर मूर्ति है और यहाँ तैयारियाँ हो रही हैं। यहीं पर माल्यार्पण के साथ बाबा साहब अंबेडकर की इसी पटना हाई कोर्ट के सामने जो मूर्ति है, यहीं पर माल्यार्पण के साथ इस पूरे कार्यक्रम को, वोटर अधिकार यात्रा को खत्म किया जाएगा। एक सोची समझी रणनीति के तहत गांधी और अंबेडकर दोनों का नाम इसमें जोड़ा गया, जबकि मूल रूप से जब पहले जो तय हुआ था उसमें पटना में गांधी मैदान में रैली करनी थी। अब जहां तक बात वोटर अधिकार यात्रा की है, पिछले पूरे एक पखवाड़े तक, अगर आप कहें 15 दिनों तक, निश्चित तौर पर बिहार में और बिहार के बाहर ही भी महागठबंधन के नेताओं, उनके बयान और विवाद भी इस यात्रा का जो असर है वो चुनाव के तौर पर कितना होगा, वोटों पर में कितना तब्दील होगा, आई हुई भीड़ ने इसको किस तरीके से वोट अगले 2 महीने में होने वाले चुनाव पर इसका असर होगा, ये तो एक अलग बात है। लेकिन जहाँ तक मैंने आपके कार्यक्रम में 2-3 बार ये बात कही है, मुझे ये लगता है कि चुनाव से पहले पिछले 1-1.5 महीनों में जो प्रशांत किशोर का उभार मीडिया, सोशल मीडिया या चर्चा के तौर पर, और जिस तरह से वो आक्रामक रवैया एनडीए के नेताओं पर, नीतीश सरकार के मंत्रियों पर और तेजस्वी यादव पर दो तरफा हमला कर रहे थे, और जिस तरीके से एक फोर्स के तौर पर उनकी चर्चा होने लगी थी, शायद महागठबंधन के नेताओं ने ये तय किया कि एक आक्रामक यात्रा करके बिहार में और बिहार के बाहर ये मैसेज देने की कोशिश की जाए कि बिहार का चुनाव बाइपोलर है, दो तरफा है। एक तरफ इंडिया है, दूसरी तरफ एनडीए है। अगर आप देखें तो इस दृष्टि से अगर आप कहें तो ये यात्रा सफल मानी जाएगी। पिछले एक पखवाड़े में, पिछले 15-17 दिनों में आपने प्रशांत किशोर की उस तरह से चर्चा नहीं सुनी और पूरा एनडीए बनाम इंडिया गठबंधन का माहौल बनाया। तो एसआईआर एक चुनाव का मुद्दा हो सकता है। मैंने कहा ये पहले भी एक संदेहास्पद बात थी और 31 अगस्त को 90 लाख वोटरों के डिलीशन का एक अर्जी कांग्रेस पार्टी ने चुनाव आयोग के सामने लगाई है। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये बात भी बताई है। तो ये कई तरफा जो बिहार की लड़ाई है, उसमें वोटर लिस्ट का मुद्दा एक है, लेकिन ज़मीनी स्तर पर माहौल बनाने के लिए ये यात्रा की गई थी और वो माहौल निश्चित तौर पर जब इतने नेता लगेंगे तो थोड़ा माहौल बनता ही है। दूसरी बात, ये दिखाने की ज़रूरत कि इंडिया गठबंधन एक साथ है। हालांकि सवाल ये भी है कि इंडिया गठबंधन की एक महत्वपूर्ण नेता ममता बनर्जी ने इस पूरे वोटर अधिकार यात्रा में चुप्पी साधे रखी, जबकि अगली बार, मतलब अगला राज्य जो है वो बंगाल ही आने वाला है, जब वहाँ पर वोटर लिस्ट और एसआईआर इन सब को लेकर के मामला गर्म होगा। लेकिन आज की बात अगर हम करें, देखिए बीच में अखिलेश यादव इस यात्रा में शामिल हुए और आज हेमंत सोरेन के आने की बात है। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की शायद नेता सुप्रिया सुले भी आ सकती हैं। तो आज भी ये दिखाने की कोशिश है
कि एनडीए के खिलाफ देश में इंडिया गठबंधन है। और ये जो पूरी कोशिश यात्रा के जरिए दिखाने की कोशिश की गई है। आज पटना की चिलचिलाती गर्मी में 2.5-3 किलोमीटर का सफ़र ये लोग पैदल तय करेंगे और वो 2-2.5-3 घंटे ये मैसेज देने की कोशिश करेंगे कि पटना में या पूरे बिहार में एनडीए बनाम इंडिया की लड़ाई हो रही है। वकील साहब देखिए, एक आगे रुक गए। सुनिए वकील साहब, भाई आपको देखे बड़ा मन प्रसन्न हुआ भाई। बड़ा खुश हुआ मन एकदम, जो आप यहाँ आ गए। हमारी बात छोड़िए, हाँ। ये बताइए क्या ये माहौल बन रहा है बिहार में चुनाव का? ये देखिए माहौल सब ठीक ठाक है, लेकिन जो है लगेगा वही जो चल रहा है। आएगा वो मेहनत कर वो सब मेहनत उन्हें जो है ऐसी झूठो मेहनत है। असल जैसे पुरानी जो परंपरा है ना, वो अभी भूल नहीं पाया है पटना बिहार। अब इनका नया एक साख बनाना पड़ेगा, तब जाकर के विश्वास हो। पुरानी परंपरा जो है दिमाग में घुस गया है, जो आदमी पीड़ित हुआ है उससे। पुराना राज, हाँ वही कह रहे हैं। वो जो चल नहीं सकता था आदमी रोड पर, वो चीज़ें जो है ना, नहीं तो अब थोड़ा सा डगमग फेरबदल करना चाहिए, नहीं तो एक तरफा भी बड़ी मुश्किल होता है। तो लेकिन अब दिक्कत है कि जो पुरानी चीज़ आती है बस फिर आदमी बदल जाता है। ठीक है, आपको चलिए यहाँ हाई कोर्ट है तो यहाँ वकीली लोग दिख रहे हैं, चूँकि अभी यात्रा शुरू होने में 1.5-2 घंटे का वक्त है और यहाँ पर ये पटना हाई कोर्ट का सीधे रास्ता है और यहाँ खाली पुलिस और वकील दिखाई दे रहे हैं। पूजा, चलिए ठीक है राजीव, आप बने रहिएगा।